हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 123 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? प्रयागदत्त पंत को। निम्नलिखित में से कौन ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं? उत्तम दास। निम्नलिखित नामों व उनके कार्य क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। उत्तम दास संगीत से, यह सुमेलित है। अवधेश कौशल पर्यावरण से, यह भी सुमेलित है। विद्यावती डोभाल फिल्म से, यह सुमेलित नहीं है। विद्यावती डोभाल गढ़वाल की प्रथम लेखिका है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि नारायण सिंह थापा का संबंध सिनेमोटोग्राफी से है। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। टिहरी के शाह नरेशों का पारंपरिक उपाधि बुलंदा बद्री से, यह सही है। कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि गुमानी का मूल नाम लोकनाथ या लोकरतन पंत है, यह भी सही है। गोविंद वल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना 1914 काशीपुर में की थी, यह भी सही है। नारायण दत्त तिवारी 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, यह सही नहीं है। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार 1976 में, दूसरी बार 1984 में और तीसरी बार 1988 में। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे थे? नवंबर 1973 से नवंबर 1975 तक। निम्नलिखित में से राज्य के किस ज्योतिष विद्वान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव वराह मिहिर की उपाधि से अलंकृत की थी? मुकुंदराम बड़तवाल को। निम्नलिखित में से किसे मुख्यतः मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माना जाता है? इलाचंद्र जोशी को। निम्न में से किस ग्लेशियर वैज्ञानिक का नाम 2007 में टाइम्स मैगजीन वैश्विक पर्यावरण चैंपियन की सूची में शामिल किया गया था? डॉक्टर डीपी डोभाल का। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर चुने। उत्तम दास राज्य में ढोल सागर के अकेले ज्ञाता, यह सुमेलित है। मोलाराम मनमत पंथ के प्रवर्तक, यह भी सुमेलित है। सतपाल महाराज मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक और स्वामी राम, यहाँ पर रामास्वामी नहीं स्वामी राम होगा। स्वामी राम की रचना इंडियन म्यूजिक है, तो इसका आंसर होगा 1 2 4 3। कूट देखते हैं 1 2 4 3। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एनोफिलीज मच्छर की खोज पर 1902 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर रोनाल्ड रोस का जन्म 1857 में उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? अल्मोड़ा जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। नीलांबर पंत पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं, यह सही है। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को विश्व स्तर तक ले गए, यह भी सही है। मोलाराम चित्रशाला श्रीनगर में है, यह भी सही है। भारत की पहली महिला रेफरी जूडो शालिनी शाह है, यह सही नहीं है। शालिनी शाह ये फिल्म निर्देशिका है और भारत की पहली महिला रेफरी सुश्री मीनू थी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। गुमानी कवि को निम्नलिखित में से किसने कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि माना? सर जॉर्ज गियर्सन ने। 1914 के दुगड्डा के सम्मेलन में गढ़वाल के तीनों पत्र विशाल कीर्ति, गढ़वाल समाचार तथा गढ़वाली का एकीकरण कर 1915 से किस नाम से नया समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? साप्ताहिक गढ़वाल। 1915 से प्रकाशित साप्ताहिक गढ़वाल के संपादन का कार्य किसके द्वारा किया गया? चंदोला के। इनका पूरा नाम विशंबरदत्त चंदोला है। ज्योतिषतवयम, जातक सूत्रम, पंचाग मंजूषा तथा कोश नामावली जैसी रचना निम्नलिखित द्वारा रचित है? मुकुंदराम बड़तवाल के। आचार्य श्री राम शर्मा, जिनके जीवन का अधिकांश समय उत्तराखंड में साधना करते हुए व्यतीत हुआ था, का जन्म स्थान है मथुरा, यूपी। मुकुंदराम बड़तवाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के खंड ग्राम में हुआ, यह सही है। इन्हें देवज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, यह भी सही है। ये भौतिकी के महान विद्वान थे, यह सही नहीं है। ये संस्कृत और ज्योतिष के महान विद्वान थे, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इन्होंने 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की, यह भी सही है। हरिद्वार से गंगा नदी के तट पर गायत्री शक्तिपीठ के रूप में शांति कुंज की स्थापना निम्न में से किसने किया? आचार्य श्री राम शर्मा ने।
अध्यात्म और पर्यावरण को समर्पित 1920 में इंग्लैंड में जन्मे निम्नलिखित में से कौन से अंग्रेज संत हैं? माधव आशीष। सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में व्यक्ति, सूची 2 में संबंधित पत्र पत्रिकाएं। कुंती वर्मा, अमृत की बूंदे, कमलेंदुमती शाह, जीवन ज्योति, श्रीमती चंद्रावती, लखन पान, मंदरेनी और लक्ष्मी देवी टमटा समता। तो इसका आंसर होगा 1 4 2 3। कूट देखते हैं 1 4 2 3। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। मुकुंद कोश, ज्योतिष शब्दकोश, ज्योतिष रत्नाकर तथा आयुर्वेद संग्रह निम्न में से किसकी रचना है? मुकुंदराम बड़तवाल की। सन 1895 में गढ़वाल में जन्मे लोक भाषा गढ़वाली में गीत काव्य को नया आयाम देने वाले प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक है तोता कृष्ण गेरोला। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुने। सूची 1 में व्यक्ति, सूची 2 में उपनाम या उपाधि है। डॉक्टर श्याम सिंह शशि, प्रोफेसर गंगा प्रसाद विमल, डॉक्टर उमाशंकर सतीश और गिरीश तिवारी गिरदा। तो इसका आंसर होगा 2 3 1 4। कूट देखते हैं 2 3 1 4। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तोता कृष्ण गेरोला द्वारा विरह भाव वाली उत्कृष्ट गीत काव्य प्रेमी पथिक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कब हुआ? 1932 ईस्वी में। इनकी रचना ताद घनानंद व रचना रंजन भी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। इला चंद्र जोशी, जन्म 1902 अल्मोड़ा में, यह सुमेलित है। गोविंद वल्लभ पंत, जन्म 1898 अल्मोड़ा में, यह भी सुमेलित है। सुमित्रा नंदन पंत, जन्म 1900 बागेश्वर में, यह भी सही है। विद्यासागर नोटियाल, जन्म 1933 टिहरी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था। तो देहरादून, यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना इला चंद्र जोशी की नहीं है? उत्तराखंड का इतिहास। इस पुस्तक को 12 खंडों में शिव प्रसाद डबराल ने लिखा है। निम्नलिखित नामों व उनके कार्य क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। नीलांबर पंत, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, यह सुमेलित है। खड़क सिंह वाल्दिया, भू विज्ञान, यह भी सुमेलित है। आदित्य नारायण पुरोहित, कृषि विज्ञान, यह भी सुमेलित है। देवीदत्त पंत, औषधि वैज्ञानिक, यह सुमेलित नहीं है। देवीदत्त पंत ये भौतिकी वैज्ञानिक और अध्यापक व प्रशासक थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति, सूची 2 में रचनाएं। भैरव दत्त, करम भूमि, इला चंद्र जोशी, सुधाकर, सुमित्रा नंदन पंत वीणा और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल गद्य सौरभ। तो इसका आंसर होगा 4 3 2 1। कूट देखते हैं 4 3 2 1। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित वह कवि व रचनाकार कौन है जिनकी आत्मकथा मोहन गाता जाएगा? विद्यासागर नोटियाल। राज मुकुट, अंगूर की बेटी, ययाति, सुजाता, अंधेरी बस्तियां तथा खटगर जैसी रचनाएं हैं गोविंद वल्लभ पंत की। बागेश्वर जिले में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त। ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत के। सुमित्रा नंदन पंत निम्नलिखित छायावादी कवियों में किनके समकक्षी रखे हैं? समकक्षी रहे? जयशंकर प्रसाद, ये भी छायावादी कवि थे। महादेवी वर्मा के समकक्ष रखे गए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के भी समकक्ष रखे गए हैं। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी इनके समकक्ष नहीं रहे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर बी और डी होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सुजाता, अधूरी मूर्ति, गुरु दक्षिणा तथा काशी का जुलाहा जैसी रचना गोविंद वल्लभ पंत की है, जबकि गुंजन, ज्योत्सना, ग्राम्य जैसी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित निम्नलिखित काव्यों में कौन सी रचना छायावादी काव्य का उदाहरण है? वीणा। सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चितंबरा के लिए। पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे तथा अमृत वर्षा माँ
प्रेम बंधन तथा कन्या विक्रम जैसी पुस्तक के लेखक है भजन सिंह सिंह। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। रूपक रहस्य डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल, यह सुमेलित है। वीर वधु देवकी भजन सिंह सिंह, यह भी सुमेलित है। यमुना के बागी बेटे विद्यासागर नोटियाल, यह भी सुमेलित है। मुकुंद कोश गुमानी कवि, यह सुमेलित नहीं है। मुकुंद कोश मुकुंद राम बड़तवाल का है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। जन्म पौड़ी के समीप पाली ग्राम में 1901 को हुआ, यह सही है। काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की, यह भी सही है। लोकायतन महाकाव्य इनकी प्रमुख कृति है, यह सही नहीं है। लोकायतन महाकाव्य यह सुमित्रानंदन पंत की कृति है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इन्होंने अंग्रेजी में द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री विषय पर 1931 में लिखा, यह भी सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सुमित्रानंदन पंत के संदर्भ में असत्य है? ऑप्शन देखते हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 को कौसानी में हुआ था, यह सही है। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में संपन्न हुई, यह भी सही है। 1938 में रूपाक्ष नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन किया, यह भी सही है। इन्हें पद्म विभूषण से 1961 में सम्मानित किया गया, यह सही नहीं है। इन्हें 1961 में पद्म भूषण मिला था, ना कि विभूषण, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। पल्लव सुमित्रानंदन पंत की छायावादी कृति है। ग्राम्य यह प्रगतिवादी कृति है। युगांत यह भी प्रगतिवादी कृति है। और अतिमा यह नवचेतनावादी कृति है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ग्राम्य यह प्रयोगवादी कृति नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, यह सुमेलित नहीं है। ये चारों रचना सुमित्रानंदन पंत की है। मोग बलिदान, भैंस का कटिया तथा फटजा पंचधार जैसी चर्चित कहानियों के लेखक है विद्यासागर नोटियाल। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।